हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी जान बचाने के लिए आता है, लेकिन असल में तो ये जगह उन लोगों की है जो कभी अपने घर वापस लौट ही नहीं पाए। दिन के टाइम ये हॉस्पिटल एक नॉर्मल बिल्डिंग जैसी लगती है, लेकिन रात को ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का दरवाजा खुल जाता है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने अपने कैमरे में उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जो कि कनॉट प्लेस के पास है। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। और मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा, अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हो तो इस वीडियो को यहीं रोक दो, क्योंकि आगे जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकती हैं। ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं और मेरा भाई बाइक से जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है एक गड्ढे की वजह से। मेरे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने सर्जरी करने का डिसीजन दे दिया था। इमरजेंसी में कोई भी हॉस्पिटल रेडी नहीं था इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए, तो हम चले जाते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि सीपी के पास है। तो वहाँ पे सक्सेसफुली ऑपरेशन के बाद उसको एक दिन के लिए वार्ड में रखा जाता है। आई मीन किसी भी पेशेंट को वार्ड में रखा जाता है एक दो दिन के लिए ऑपरेशन के बाद, जहाँ पे पेशेंट के साथ उनका कोई एक फैमिली मेंबर भी रुक सकता है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं रुक जाता हूँ उस रात को वहाँ पे। दिन के वक्त तो ये जगह एक नॉर्मल हॉस्पिटल जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही रात का टाइम होता है वहाँ के कॉरिडोर्स खाली हो जाते हैं, लाइट्स डिम हो जाती है और हवा ठंडी सी हो जाती है। उस पूरे वार्ड में बहुत से पेशेंट्स थे और उन सब के भी कोई एक फैमिली मेंबर उनके साथ रुके हुए थे। देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 6% रह गई थी, तो मैं अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकता था। तो मेरे पास एक डॉक्टर आया और उसने मेरे को बोला कि आप 2:30 बजे के करीब फर्स्ट फ्लोर से जाके पेशेंट की रिपोर्ट लेकर आ जाना, जिसमें मेरे भाई का एक एक्सरे था। तो अभी आधा घंटा बचा हुआ था, तो मैं आधा घंटा वहाँ बैठता हूँ, उसके बाद मैं चले जाता हूँ उस रिपोर्ट को लेने। तो 2:30 बजे के आसपास मैं निकल जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे रिपोर्ट लेने के लिए। जिस वार्ड में मेरे भाई को शिफ्ट कर रखा था वो था 3rd फ्लोर, और मैं 3rd फ्लोर पे ही खड़ा था। अभी मैं लिफ्ट के अंदर आया और मैंने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया। वो काफ़ी पुरानी लिफ्ट थी जिसकी लाइट्स काफ़ी डिम थी और लिफ्ट की मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसमें से बहुत भारी आवाज़ आ रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तो रात के करीब 2:25 बज चुके थे और फिर लिफ्ट रुकती है फर्स्ट फ्लोर पे, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ। मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि ये हुआ क्या। दरवाज़ा खुलते ही मैं देखता हूँ सामने एकदम अंधेरा है और सब कुछ काला हो रखा है। ये फर्स्ट फ्लोर नहीं था, वो उस हॉस्पिटल की शायद बेसमेंट थी। बेसमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने जाने का सोचा भी नहीं था। तो जब वो लिफ्ट खुली मेरे सामने एकदम काला अंधेरा था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सामने, सिर्फ लिफ्ट की लाइट में मैं खड़ा हुआ था अंदर। वहाँ मेरे को थोड़ी ठंडी सी हवा फील हुई। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन करी और थोड़ा देखा कि अंधेरे में क्या है। वहाँ पर पुराने बेड्स, अलमीरा और काफ़ी फालतू का सामान रखा हुआ था, और वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। मैंने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया था और वो लिफ्ट मेरे को बेसमेंट में ले आई। मैं शॉक हो जाता हूँ कि ये हुआ कैसे। तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ और जल्दी जल्दी लिफ्ट को बंद कर देता हूँ और दोबारा फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाता हूँ, लेकिन वो लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही थी, उसका गेट दोबारा वहीं पर खुल गया, जिसको देख के मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर मैं दोबारा गेट को बंद कर देता हूँ और ऊपर के सारे बटन को दबा देता हूँ। 2nd, 3rd, 4th, 5th सारे फ्लोर्स के बटन को मैं दबा देता हूँ, लेकिन उसका दरवाज़ा दोबारा वहीं खुल जाता है। इस बार मैं पूरे तरीके से डर चुका था कि कुछ अजीब होने वाला है। तो 3-4 बार लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप खुलने के बाद मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मैं उस लिफ्ट से बाहर आ गया। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन करी और मैं आसपास रास्ता ढूंढने लग गया, लेकिन तब एक ऐसी चीज़ हुई जिसको देख के मैं और डर गया था। लिफ्ट जो अभी तक चल ही नहीं रही थी, जिसका दरवाज़ा बंद हो रहा था, खुल रहा था, जैसे ही मैं बाहर आया वो लिफ्ट अपने आप बंद हो गई और सीधा ऊपर चली गई। तो मैं उस अंधेरी बेसमेंट में अकेला था और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। वहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जैसे कि जंग खाए हुए स्ट्रेचर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ फर्नीचर। मैं ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक इंसान खड़ा दिखाई दिया वहाँ पे, और वो सिर्फ मुझे देख रहा था जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया वहाँ पे आके। लेकिन मैं डरा नहीं और मैंने उससे पूछा कि लिफ्ट खराब हो गई है शायद, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे है। उस इंसान का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लर फेस हो। उसने अपने हाथों से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और मैं उसके बगल से होते हुए निकला और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। मैं वहाँ से बाहर तो निकल आया था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल थे, जैसे कि वो आदमी कौन था और उसने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ उसने मुझे इशारा किया, और लिफ्ट बार बार वहीं क्यों रुक रही थी, और जब मैं लिफ्ट से बाहर आया वो लिफ्ट तभी क्यों ऊपर गई।
ये सब कुछ होने के बाद मैं दोबारा थर्ड फ्लोर पे चला गया और सिर्फ सोचे जा रहा था कि ये आखिर हुआ क्या मेरे साथ। मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को वीडियो कॉल लगाया ये सब दिखाने के लिए कि भाई हॉस्पिटल के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। मेरे दोस्त को वीडियो कॉल लगाने के बाद मैं फिर से लिफ्ट में गया और फिर वही हुआ। लिफ्ट सीधी बेसमेंट में चली गई, दरवाजा खुला, फिर दोबारा बंद हुआ और फिर दोबारा खुला। बेसमेंट में बहुत अंधेरा था और मैं लिफ्ट से दोबारा बाहर आ गया और वो लिफ्ट अपने आप ऊपर चली गई। और इस बार मेरा दोस्त भी सब कुछ लाइव देख रहा था कि वो दरवाजा कैसे बंद हो रहा है और अपने आप खुल रहा है। पर देखने वाली बात ये थी कि इस बार वो आदमी वहाँ पे नहीं था। वहाँ सिर्फ खाली अंधेरा था और पुराना सामान पड़ा हुआ था। मेरा दोस्त भी मुझे बोलने लग गया कि भाई वहाँ से निकल जा, ये कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा। तो वो पूरी बेसमेंट दिखाने के बाद मैं दोबारा सीढ़ियों से ऊपर आ जाता हूँ। मैं वापस ऊपर वार्ड में चला गया, लेकिन अब मैं जिद्दी सा हो गया था। मैंने सोचा एक बार और वीडियो प्रॉपरली बनाता हूँ जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। मैं इतना क्यूरियस था रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे फ़ोन की बैटरी 2% रह गई थी, लेकिन मुझे उस वीडियो को रिकॉर्ड करना था और दिखाना था लोगों को कि वहाँ पे कितनी अजीब चीज़ें हो रही हैं। ना मेरे पास मेरा चार्जर था, ना मेरे पास पावर बैंक। मेरा फ़ोन किसी भी टाइम बंद हो सकता था। तो मैंने वीडियो को जल्दी स्टार्ट किया। तो तीसरी बार जब मैं बेसमेंट में गया तब मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी थी एकदम प्रॉपर बढ़िया स्टाइल में। लेकिन फिर जो मैंने वहाँ देखा उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। मैं वीडियो में सब कुछ दिखा रहा था आराम से, लेकिन तब मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे एक डेड बॉडी रखी हुई है। लेकिन सवाल ये था कि वो डेड बॉडी उस लाल रंग के कपड़े में क्या कर रही है। डेड बॉडीज को तो अक्सर वाइट रंग की चादर के अंदर रखा होता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आया कि ये बॉडी यहाँ पे क्यों रखी हुई है बेसमेंट में। इसको तो कहीं ऊपर रखा होना चाहिए या फिर किसी फ्रिज के अंदर रखा होना चाहिए। वो वहाँ क्या कर रही है उस खाली बेसमेंट में जहाँ पे इतनी गर्मी है, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बॉडी वहाँ क्या कर रही है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखी जब मैं 2 बार आया था नीचे। जब मैं पहले 2 बार आया था तब वो बॉडी मुझे वहाँ नहीं दिखी थी। उस लाल कपड़े से ढकी हुई उस लंबी लाश को देख के मैं हैरान सा हो गया था। वो भी उस जगह पर जहाँ मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ, जहाँ पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पर अब एक लाश रखी हुई है। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मैं बस कैमरा चला रहा था और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था किसी तरीके से। फिर मैं उस बॉडी को दिखा के सीधा सीढ़ियों से ऊपर भाग जाता हूँ। और फिर मेरी वहाँ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि अब कुछ भी हो सकता था। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल खड़े हो गए, जैसे कि उस लिफ्ट का अपने आप बंद होना फिर खुलना, लिफ्ट से बाहर आके लिफ्ट का अपने आप ऊपर चले जाना और उस आदमी का दिखना जिसका चेहरा ब्लर सा था, जिसने मुझे रास्ता बताया था। लेकिन फिर जब मैं दूसरी बार आया तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। और फिर तीसरी बार उस लाश का दिखना जो पहले मेरे को नहीं दिखी थी। ये इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में खड़े हो जाते हैं और मेरे को समझ नहीं आता कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हॉस्पिटल के बेसमेंट या मॉर्ग में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। और कई बार स्टाफ ने कन्फेस भी किया है कि उन्होंने कई बार लाशों के बैग हिलते हुए देखे हैं या उनके फुटस्टेप्स सुने हैं। और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि रात को 3 बजे के आसपास दुनिया और मौत के बीच का दरवाज़ा खुल जाता है। शायद इसीलिए मुझे वो सब चीज़ें वहाँ दिख रही थी। तो उस रात के बाद मैं कभी दोबारा उस बेसमेंट में नहीं गया। पर एक बात मेरे दिमाग से नहीं निकलती कि वो आदमी कौन था जिसने मुझे रास्ता दिखाया और वो डेड बॉडी जो कि मुझे पहली और दूसरी बार नहीं दिखी, लेकिन तीसरी बार वो वहाँ पे अपने आप आ गई। शायद ये हॉस्पिटल का एक ऐसा राज है जो कभी खुल ही नहीं पाएगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी हॉस्पिटल में रात के वक्त लिफ्ट में अकेले हो और लिफ्ट बिना वजह बेसमेंट चली जाए तो उस लिफ्ट से बाहर मत निकलना, क्योंकि हर दरवाज़ा इंसानों के लिए नहीं खुलता।